वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम आप लोगों का कोर्स प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 यानी क्लास 12th की जो है ग्रामर इंग्लिश जो है उसका हम सिलेबस आज से शुरू करते हैं, जो आपके लिए मेन टॉपिक है और यहाँ से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम पॉइंट टू पॉइंट यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए आवश्यक हो और हम ना पढ़ाएं, मतलब कुछ भी ऐसा छूटने वाला आपका नहीं है। हम जो बताएंगे सॉलिड बताएंगे और इससे ही यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब पहले समझ लीजिए, सिंथेसिस हम किसको कहते हैं। ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन टच कर देना, मतलब जो घंटी का निशान लगा रहता है उसको भी टच कर देना। इससे जो है आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। बाकी और कुछ नहीं है, कुछ आपका लगना नहीं है, मोबाइल से कुछ खर्चा नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। केवल इतना करने से आप लोगों को थोड़ा सा हमारा चैनल खोलने में सुविधा हो जाएगी, या हम जो वीडियो डालेंगे वो तुरंत आप लोगों के मोबाइल सेट पर पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ पहले देख लेते हैं। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, मतलब हम कैसे इसका अर्थ जानेंगे। इसका मतलब जब तक हम मतलब नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सिंथेसिस देखिए, सिंथेसिस का अर्थ है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करना या बनाना। सिंथेसिस मीन्स वैसे भी होता है मिश्रण करना, मिलाना। सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ जो है वो है मिलाना। यहाँ पे हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की बात जब कर रहे हैं तो सेंटेंस को एक में मिलाना। कहने का मतलब ये हो गया, छोटे छोटे सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस को हम मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें या कंपाउंड सेंटेंस बना दें। यही होता है सिंथेसिस। यानी ये जो है ग्रामर की दृष्टि से इसलिए आवश्यक है कि जब छोटे छोटे शब्द हम अलग अलग तोड़ करके बनाते हैं, छोटा छोटा करके बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है एनालिसिस। क्या कहा जाता है? एनालिसिस उसको कहा जाता है। मतलब सिंथेसिस का वो अपोजिट है एनालिसिस। तो लेकिन अगर हम एनालिसिस किया हुआ सेंटेंस हमको मिल जाए, कहने का मतलब छोटा छोटा सेंटेंस हमको मिल जाए, उनको अगर हमें एक में मिलाना हो तो उसको क्या कहेंगे? सिंथेसिस कहेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है ही वर्कड, पहला सेंटेंस, यानी ये पहला सेंटेंस हुआ आपका, एक सिंपल सेंटेंस, ये पहला। दूसरा देखिए, ही फेल्ट टायर्ड, ये दूसरा सेंटेंस है। ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा। अब ये एनालिसिस समझ लीजिए है, मतलब छोटे छोटे वाक्यों का अलग अलग टाइप है। अब इसको दो सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस ये है और एक सिंपल सेंटेंस ये है, इनको हमें एक में मिला देना है। ध्यान से समझिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इस सेंटेंस को हमें मिलाना है। ध्यान रहे, अगर हम सिंपल सेंटेंस में इसको बनाते हैं तो हमारा फिनिट वर्ब यानी मेन वर्ब जो होना चाहिए एक होना चाहिए। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो फिनिट वर्ब मतलब मेन वर्ब जो है आपका एक ही होना चाहिए। अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो मेन वर्ब जो होना है वो एक बार आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस के दो उदाहरण आप लोगों को मिला करके इसके दिए हैं। मतलब सिंथेसिस मैंने इसी का किया है और दो तरीके से किया है। देखिए, आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट, ये कामा है, ध्यान रहे, फुल स्टॉप नहीं है। ही फेल्ट टायर्ड आफ्टर वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा था कि एक ही फिनिट वर्ब होना चाहिए, मुख्य क्रिया क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। यहाँ पे देखिए, ये सेकंड टाइप का है, ये फर्स्ट टाइप, मतलब दोनों हम एक ही उदाहरण के दो तरीके से आप लोगों को समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ही वर्कड हार्ड, देखिए उसने कठिन मेहनत। हिंदी इसकी देखिए, हिंदी अगर आप लोग पहचानेंगे, हिंदी अगर जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा सुविधा होगी, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड कह रहा है, उसने काम किया, मेहनत किया। ही फेल्ट टायर्ड, वह थक गया, वह थकान महसूस करने लगा। कहने का मतलब वह थक गया, उसने काम किया, वह थक गया। अब देखिए, इसकी जब ये सेंटेंस
इंग्लिश की है। अगर इसको हम हिंदी में एक में मिलाना चाहें तो हो जाएगा काम करने के बाद वह थक गया। उसने काम किया, वह थक गया। अगर इसी सेंटेंस को हम एक में मिलाएं तो क्या निकलेगा इसका अर्थ? काम करने के बाद वह थक गया। यही तो अर्थ निकला। हम देखिए, हम इसकी हिंदी थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। उसने काम किया, ये तो पहला हो गया, वह थक गया। देखिए, ये पहला सेंटेंस मान लेते हैं ए वाला सेंटेंस है और ये बी वाला सेंटेंस है। मतलब एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है जो यही का रूपांतर हिंदी अर्थ हमने लिख दिया है पहले वाले का, इसी का। अब देखिए, अब इसी को अगर हम जोड़ना चाहें, हिंदी में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ही सेंटेंस हमको बनाना है, मतलब ये दो सेंटेंस में ना रहे, मतलब एक सेंटेंस बन जाए। तो हम लिख सकते हैं काम करने के बाद काम करने के बाद वह थक गया। यही तो अर्थ निकला इसका, काम करने के बाद वह थक गया। अब इसी की आपको इंग्लिश बना देना है। काम करने के बाद वह थक गया, इसी की इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश में काम करने के बाद आफ्टर मीन्स बाद होता है। वर्किंग, वर्क में आईएनजी लगा है, मतलब ये जीरेंड का प्रयोग हुआ है आपका, तो नानी अर्थ इसका निकलने लगेगा। यानी आफ्टर वर्किंग, यानी काम करने के बाद। हार्ड, वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग हार्ड, मतलब काम करने के, कठिन परिश्रम करने के बाद। देखिए, ही फेल्ट टायर्ड। देखिए, मेन वर्ब जो फिनिट वर्ब आपका आया है, एक बार आया है। फेल्ट टायर्ड, फेल्ट टायर्ड, देख रहे हैं ना, फेल्ट जो है ये फिनिट वर्ब है। ये फिनिट वर्ब आपका नहीं है। यहाँ पे देखिए, दो फिनिट वर्ब था, वर्क था और फेल्ट था, दोनों अलग अलग दो सेंटेंस में थे, इसलिए दोनों फिनिट वर्ब थे। पर हमने जब इनको जोड़ा एक में, तो इसका नियम है सिंपल सेंटेंस में हमें एक ही वर्ब का प्रयोग करना है। यानी मेन वर्ब जो फिनिट वर्ब होगा उसका एक ही बार यूज होना चाहिए। तो ये देखिए, फिनिट वर्ब यहाँ पे है। वर्क भी होता है वर्ब, पर यहाँ पे आईएनजी लग गया है, इसलिए ये फिनिट वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्किंग लग गया, आईएनजी लग गया है, जिरेंड हो गया है। तो इस प्रकार से हम यही अंग्रेजी जो है इसकी है, यानी इसके हम हिंदी रूपांतर कर दिए यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए। अब इसी को दूसरे टाइप से अगर हम जोड़ना चाहें, देखिए, हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। हमने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, जहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल बताया है, वहाँ पे आप लोगों को हमने बताया है कि जब एक काम समाप्त हो जाए और दूसरा काम प्रारंभ हो तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और उसका प्रयोग उसकी अंग्रेजी जब हम बनाते हैं तो हैविंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप लेते हैं। हैविंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप, वहाँ पे आप लोग जाके पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। हैविंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप, देखिए यहाँ पे ही वर्क, उसने काम किया, एक काम समाप्त हो गया। जब काम किया तब उसको थकान लगी, तो ये हैविंग से हम बना सकते हैं। यानी हैविंग वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद या कठिन परिश्रम करके ही फेल्ट टायर्ड, वह थकान महसूस करने लगा या वह थक गया। तो ये तो हो गया आपका एक उदाहरण। अब इनको जो है बनाने के लिए तीन जो हम आप लोगों को बताए, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई नियम हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कई नियम, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कई नियम हैं। तो हम हर नियम का विस्तृत विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों को हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। मतलब जो आप पहले पढ़े अभी, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तीन प्रकार के होते हैं, मतलब तीन प्रकार को हमें पढ़ना है। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है हमें
और जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल का यूज पढ़ेंगे, यानी पार्टिसिपल जो आप लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं उसके प्रयोग से। इसीलिए हमने आप लोगों को वो वीडियो या वो पार्टिसिपल हमने आप लोगों को पढ़ाया है, ताकि आगे जो है आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पार्टिसिपल के प्रयोग से हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे और एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। पहला है ही जंप्ड अप, और इसका दूसरा है ही रैन अवे। देखिए, ही जंप्ड अप और ही रैन अवे, ये सेंटेंस है आपका। अब इसकी हिंदी आप लोग देख लेते हैं। इसकी हिंदी देखिए, हिंदी हम इसलिए आप शुरू में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्या करना है हमको, कैसे करना है, ये आप लोगों को क्लियर होता चले। तो जैसे ही जंप्ड अप ही रैन अवे, तो ही जंप्ड अप इसका मतलब हो गया वह कूदा। वह कूदा, वह भाग गया। वह कूदा, वह भाग गया, यही तो है इसकी हिंदी। अब देखिए, इसको हमें एक सेंटेंस में पिरोना है। पहले हम हिंदी में लिख लेंगे, इसको हिंदी में जोड़ने का प्रयास करेंगे। हिंदी में जोड़ करके इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देंगे। तो हिंदी में अगर जोड़ते हैं इसका तो हो जाएगा ही जंप्ड अप ही रैन अवे, मतलब वह कूदा, वह भाग गया। कहने का मतलब वह कूद कर भाग गया, यही तो हुआ। हिंदी जो बन रही है आपकी, यही तो बन रही है। अगर दोनों सेंटेंस हम आपको मिलाकर बताएं तो हो जाएगा वह कूद कर भाग गया, वह कूद कर भाग गया, यही तो है दोनों का सिंथेसिस। हिंदी में अगर हम करें तो यही हमारा सेंटेंस बन रहा है, वह कूद कर भाग गया। अब कूद कर आ गया, देखिए पार्टिसिपल हम यहीं पे आप लोगों को बता रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पार्टिसिपल पढ़ा है। हम बताए थे जहाँ पे कर आए वहाँ पे मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना होता है। तो कूद कर जहाँ है उसकी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, जंपिंग। आईएनजी इसमें लगा देंगे, इसका मतलब हो गया कि ये पार्टिसिपल बन गया हमारा। कूद कर, अर्थ जो है इसका कूद कर निकलने लगेगा, जंपिंग अप। आगे जो सेंटेंस है वह भाग गया, ही रैन अवे। जंपिंग अप ही रैन अवे, बस कंप्लीट हो गया। मतलब इसका जो है ये आपका सिंथेसिस हो गया, यानी ही जंप्ड अप ही रैन अवे, इसकी सिंथेसिस आपकी बन गई, जंपिंग अप ही रैन अवे। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। और उम्मीद करते हैं जिस टाइप से हम समझा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। नहीं आ रहा है कोई मैटर अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको बताएंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो अगला हम उदाहरण देख लेते हैं। डी वाला, द बॉय हियर्ड द नॉइज। ये आपका है। अगला कह रहा द बॉय हियर्ड द नॉइज, लड़के ने आवाज़ को सुना। ही द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। लड़के ने आवाज़ सुनी, आवाज़ सुना,
और लड़का जाग गया, मतलब आवाज सुनकर लड़का जाग गया, यही तो हुआ। आवाज सुनकर लड़का जाग गया, बस इतना ही तो करना है आपको। अर्थ देख लीजिए आप लोग, इसकी हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं। लड़के ने आवाज सुनी, वह जाग गया, कहने का मतलब क्या हो गया, लड़के ने आवाज सुनकर, मतलब आवाज सुनकर लड़का जाग गया। बस इसी की अंग्रेजी हमें बनाना। अब सुनकर आया है इसलिए हम क्या करेंगे, सुनने की अंग्रेजी में ING लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा सुन कर। तो हियरिंग लिख लेते हैं पहले, सुनने की अंग्रेजी हियर है, हियरिंग नॉइज, इसका मतलब हो गया आवाज सुनकर। आवाज सुनकर हो गया, लड़का जाग गया। दूसरा सेंटेंस पूरा हम यहां से ले लेते हैं बस। द बॉय वोक अप, देखिए एकदम बिल्कुल आसान। हिंदी बनाइए आप लोग, उसकी हिंदी बना करके एक में करिए तुरंत। हम जहाँ से हम टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना शुरू किए वहाँ से अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, बशर्ते आप लोगों को वहाँ से पढ़ना है जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम टेंस पढ़ाए हैं, पार्टिसिपल पढ़ाए हैं, नॉन फिनिट फिनिट वर्ब पढ़ाए हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाए हैं। ये सब आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको पढ़ लीजिए, तो यहाँ से आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हियरिंग नॉइज, आवाज़ सुनकर, द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। अब इसका जो है आप लोग बुक होगी आप लोगों के पास, तो इसकी जो है इसका ट्राई करना। अगर कोई सेंटेंस नहीं आता है तो बताना उसको, क्योंकि हम उदाहरण के माध्यम से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। हम तरीका आप लोगों को बता दिए हैं, सेम इसी का प्रयोग आपको करना है। यानी पार्टिसिपल के यूज में आप लोगों को सीधा सीधा परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इन्हीं तीनों का यूज आप लोगों को करना है। तो इस टाइप से आप लोग सिंथेसिस बना सकते हैं। हमने तीनों टाइप के आपके पार्टिसिपल बता दिए हैं, और या इस कॉलम में आप लोगों को पार्टिसिपल का ही यूज करना है। यानी ए वाले पार्टिसिपल का यूज जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें आप लोगों को पार्टिसिपल का ही यूज करना है। तो पार्टिसिपल में वही 3 पार्टिसिपल आते हैं, एक प्रेजेंट है, पास्ट है और परफेक्ट है। तीनों को हमने आप लोगों को बताया है, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक या अगला इसके आगे का नियम जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। यहाँ से कोई भी वीडियो ऐसा ना हो, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपका छूटे, हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इसी के माध्यम से आप लोग पढ़ लेंगे तो पेपर में आप लोगों का कुछ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।